स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ व्याघ्रपथी कथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन है नारायण पंडित, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है विद्यापति। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ए ऑप्शन है हितोपदेश से, बी ऑप्शन है पंचतंत्र से, सी ऑप्शन है नीति श्लोक से, डी ऑप्शन है नीति शतक से। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हितोपदेश ग्रंथ किसने लिखा है, तो नारायण पंडित जी ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि बाघ कहां बैठा हुआ था। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहां बैठा हुआ था, तो बाघ तालाब के किनारे बैठा हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि बाघ कैसा था। ए ऑप्शन है बूढ़ा, बी ऑप्शन है गलित नख दंत, सी ऑप्शन है शक्तिविहीन, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा था और उसके जो नख थे और दंत थे वो भी गल गए थे, और जो बाघ था वो शक्तिविहीन था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सिर, डी ऑप्शन है हीरा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता है। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है राजा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता है, तो बाघ कहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ईदा स्वर्णम कंगड़म गृहताम किसने कहा। ए ऑप्शन है पथिक ने, बी ऑप्शन है कथाकार ने, सी ऑप्शन है बाघ ने, डी ऑप्शन है दानी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईद स्वर्णम कंगड़ाम गृहताम किसने कहा, तो बाघ ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था। ए ऑप्शन है कंगन, बी ऑप्शन है चंद्रहार, सी ऑप्शन है चांदी के आभूषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, तो कंगन देना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है दादा ने, सी ऑप्शन है कोई धार्मिक व्यक्ति ने, डी ऑप्शन है गुरु ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बूढ़ा बाघ ने पति को कहां स्नान करने के लिए बोला। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है
है जंगल में, डी ऑप्शन है समुद्र में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ा बाघ ने पथिक को कहां स्नान करने के लिए बोला, तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि पथिक कहां फंस गया। ए ऑप्शन है मध्य जल में, बी ऑप्शन है समतल भूमि पर, सी ऑप्शन है कीचड़ में, डी ऑप्शन है जंगल में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक कहां फंस गया, तो पथिक कीचड़ में फंस गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पथिक को किसने मारा और खा लिया। ए ऑप्शन है सियार ने, बी ऑप्शन है बिलार ने, सी ऑप्शन है हाथी ने, डी ऑप्शन है बुढ़ा बाघ ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक को किसने मारा और खा लिया, तो पथिक को बूढ़ा बाघ ने मारा और खा लिया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि धन किसको देना चाहिए। ए ऑप्शन है निर्धन को, बी ऑप्शन है धनवान को, सी ऑप्शन है राजा को, डी ऑप्शन है बालक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए, तो धन निर्धन को देना चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन है बालक, डी ऑप्शन है हाथी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया, तो पथिक गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि दुराचारी कौन था। ए ऑप्शन है व्याघ्र, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन है मानव, डी ऑप्शन है पथिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुराचारी कौन था, तो व्याघ्र यानी बाघ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अज्ञान का, डी ऑप्शन है ज्ञान का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि हिंसक कौन था। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन है हाथी, डी ऑप्शन है सियार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंसक कौन था, तो हिंसक बाघ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिक था वो लोभ से आकर्षित हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ए ऑप्शन है कुश, बी ऑप्शन है सोने का कंगन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोने का कंगन दिखा रहा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। ए ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी ऑप्शन है गति के बिना, सी ऑप्शन है विज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है भ्रमण के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है वो भार होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई प्रश्न आपका छूट गया है, अगर आप बीच से जुड़े हैं, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मूर्ति पर चढ़कर
कौन प्रसाद खा रहा था? ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है चूहा, सी ऑप्शन है कौवा, डी ऑप्शन है चींटी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उस कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक